नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर वार्ड पार्षदों ने जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर 51,000 आरडी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव सूरेवाड़ा के सरकारी स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडियन आर्मी के ऑफिसर उज्ज्वल सोनी के हनुमानगढ़ पहुंचने पर शहरवासियों ने किया स्वागत। गांव फतेहगढ़ चलेरीबाग के ग्रामीणों ने जोहड़ पाइपान से पानी निकासी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। शहर में कथित रूप से चल रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर कई वार्डों के पार्षदों ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। शहर में खुलेआम चल रहे नशे व जुए सट्टे के कारोबार पर लगाम लगा शहर को नशा मुक्त बनाने की मांग को लेकर शहर के कई वार्डों के पार्षदों एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का कहना था कि पुलिस के दावों के बावजूद शहर में सरेआम नशे एवं जुए सट्टे का कारोबार चल रहा है, जो कि शहर के भविष्य के लिए खतरनाक है। इससे शहर के नौजवान एवं बच्चे नशे की लत में बढ़ रहे हैं। नशे की पूर्ति के लिए चोरी जैसी वारदातें भी बढ़ गई हैं। सट्टे के कारोबारी शहर में जगह जगह दुकानें खोलकर बैठे हैं। शहर में सरेआम नशा बेचा जा रहा है। उन्होंने इनको रोका जाता है तो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के जरिए धमकाया जाता है। क्षेत्र में चिट्टे के नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि नशे व जुए सट्टे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि नशा मुक्त हनुमानगढ़ का सपना साकार हो सके। पार्षदों व पार्षद प्रतिनिधियों ने मांग की कि कोई कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। इस मौके पर पार्षद भूपेंद्र नेहरा, शेर सिंह ढिल्लो, सिंगाराम भाट, विकास रंगेरा, निरंजन नायक, जगदीप सिंह, अशोक गोरी, रमजान खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम के खिलाफ ज्ञापन लेने आए थे। हमने आज से 5 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था, जिसमें एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था भी ये सट्टा बंद हो जाएगा और हम चिट्टे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे 2 दिन तो सट्टा बंद रहा, 2 दिन बंद रहा। लेकिन कल फिर खुल गया, वो फिर वही काउंटर खुल गए, उनके वही दुकानें खुल गई, वही सट्टा लग रहा, सरेआम लग रहा बिल्कुल। अगर कोई जाता है तो कहता, वो ये कहते हैं ये तो ऐसे ही चलेगा। और उस खिलाफ हमने आज फिर एसपी साहब को उस बारे में अवगत कराया है कि ये तो आपने 2 दिन दुकानें बंद थी, हम भी कह रहे हैं बंद थी, लेकिन उसके बाद फिर दुकानें खुल गई, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। एसपी साहब ने हमने आश्वासन दिया है कि इस 2-3 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, बिल्कुल सट्टा बंद हो जाएगा। अगर 2-3 दिन बाद ये फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम आंदोलन करेंगे और हम थाने के आगे धरना देंगे। हम जी शहर में जो खुलेआम जो नशे का व्यापार चल रहा है, जैसे कि चिट्टा और मेडिकल नशा और सट्टा और जुआ, इसके खिलाफ हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे जो हनुमानगढ़ का जो युवा है आज चिट्टे पे और मेडिकल नशे पे बिल्कुल लगा पड़ा है और ज़्यादा तादाद हो रही है। तो काफ़ी हमारे युवा है जो चिट्टे में टीके लगाने की वजह से एक्सपायर भी हो गए और काफ़ी मरने की कगार पे भी है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि भी आप मीडिया बंधु हो तो आप भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। ये जो चिट्टा नशा सट्टा है ये सभी बंद हो। हनुमानगढ़ है हमारा चिट्टा और सट्टा और मेडिकल नशे से मुक्त हो। एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि अभी हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होगी तो हम सभी पार्षदगण मिलकर के तो कोई आंदोलन भी हम कर सकते हैं, धरना देंगे। तो हमारे पार्षदों ने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, हम इनके साथ हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ शहर के अंदर अब 5, 7, 6 सालों से नशा इतना पनपा है कि जिसका कोई अंत नहीं है। कुछ नशे के कारण हमारे वार्ड के अंदर गरीब परिवार थे, उनके 2 बच्चे इस नशे के कारण मर गए। इस बात को लेकर के हमने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में परिवार भी दिया, ज्ञापन भी दिया। भाई 1-2 दिन तो कोई ऊपर नीचे कार्रवाई हुई, उसके बाद में वैसी की वैसी स्टार्टिंग होगी। हनुमानगढ़ के रोडवे डिपो के पास कुछ डिपो के ऊपर नशा भी बेचता है और सट्टे भी लगाता है। और पुलिस जब यहाँ CLG की मीटिंग हुई थी थाने के अंदर, हमें बुलाया गया था, तो हमने विशेष CLG की मीटिंग में ये कहा था, इसमें विश्व वर्मा जो उस CLG मीटिंग की अध्यक्षता की थी, उनको हमने निवेदन किया, मैडम हमारी भट्टा कॉलोनी पे ये फला लोग हैं जो नशा बेचते हैं और सट्टे का कारोबार कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं जी हमारा तो ऊपर से खर्चा जाता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता।
हमें मैडम ने आश्वासन दिया था कि अभी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने यही निवेदन किया था भाई 1-2 बारी वहाँ पर रेड मारो, या जैसे कि मोहल्ले के अंदर राउंड लगा दिया जाता है तो ये नशा बेचने वाले, सट्टा लगाने वाले अपना कारोबार नहीं चलाएंगे। लेकिन वहाँ पर कभी भी पुलिस की 50 बारी फ़ोन करते हैं, कोई विवाद होता है तो भी पुलिस नहीं पहुँचती है। तो हम पार्षदगणों के साथ हैं। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए आवासों का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर चक 51,000 आरडी के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए आवासों का मुआवजा दिलवाने एवं आबादी भूमि क्षेत्र को रूपांतरित करने की मांग को लेकर चक 51,000 आरडी जाखड़ावली के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला परिषद सदस्य परवीना मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की ओर से क्षतिग्रस्त आवासों की सूची एवं ग्राम पंचायत की रिपोर्ट भी जिला कलेक्टर को सौंपी गयी। ग्रामीणों ने बताया कि चक 51,000 आरडी ग्राम पंचायत जाखड़ावली में 20 जुलाई को हुई भारी वर्षा के कारण मकानों के गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस संदर्भ में मकानों का निरीक्षण 21 जुलाई को किया गया। मौका निरीक्षण में 9 परिवारों के कच्चे आवास वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पाए गए। 2 परिवारों के मकान की दीवारें क्षतिग्रस्त हुई। क्षतिग्रस्त मकानों में से 7 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वरीयता सूची में पात्रता रखते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चक 51,000 आरडी के राजकीय विद्यालय की भी हालत खस्ता बनी हुई है। क्षतिग्रस्त आवासों में निवास करने वाले ग्रामीणों की ओर से विद्यालय राजकीय भवन में रहने के संदर्भ में इनकार कर उनकी ओर से अपने परिवार के सदस्यों के आवास में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। उनकी ओर से आवास क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने की मांग की गई। इस पर ग्राम विकास अधिकारी को DMISI पोर्टल पर आवेदन कराने में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीण इस समस्या से बेहद परेशान है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अधिकारियों को कहना है कि चक 51,000 आरडी सरकारी सुविधाओं से वंचित है और वह आबादी क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि 50 वर्षों से गाँव बसा हुआ है। ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के मुताबिक चक 51,000 आरडी चक भूमि में बसा हुआ है। इस कारण यहाँ के निवासियों को पट्टे एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस ग्राम में 25 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वरीयता सूची में पात्रता रखते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम की बसावट लगभग 50 वर्ष पुरानी है। चक भूमि की आबादी में संपरिवर्तन के लिए ग्राम पंचायत की ओर से पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान में उपखंड प्रशासन को दी गई बताई गई है। ग्रामीणों ने मांग की कि समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाए ताकि व्यवस्था बहाल हो सके। इस मौके पर लक्ष्मण राम, कृष्ण कुमार, पालाराम, चाना राम, धर्मपाल, राजाराम, ओम प्रकाश, राम कुमार, सोनलाल, मक्खन सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। क्योंकि अब पिछले दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, इस वजह से जो कच्चे मकान हैं गरीब लोगों के वो काफ़ी दस चुके हैं और प्रशासन और सरपंच हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं हमारी बात को। जैसे हम जिला कलेक्टर के पास आए हैं, उनके पास जो हमारे संविधान का हल हो, और हमारे साथ जो लगभग गांव के 15-20 भी लोग आए हैं, उसको हमारा जो गांव है वो कन्वर्ट नहीं है, ऐसे कोई सरकार की सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए हम कलेक्टर पास गए हैं, कलेक्टर साहब के पास आए। लगभग 10-12 मकान गिरे हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास जो 20-25 मकान मिल चुके हैं, दोबारा इनमें 15-20 मकान और है वो अभी दे नहीं रहे। वीडियो साहब आए थे और उसने कहा कि आपका जो ये वार्ड है वो कन्वर्टर नहीं है, तो आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही। बहुत आपदा है और लोग काफ़ी दूसरों घरों में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं और रात को बारिश आती है तो तिरपाल उठ के पूरी रात गुजारना पड़ती है। सरकारी स्कूल कमरे 4 ही हैं, वो पानी भी है और उसकी जो सरकारी स्कूल की छत है वो जर्जर है, तो बच्चे हैं वो कहाँ पर बैठे हैं और गांव वाले कहाँ पर बैठे हैं। हम पूरी रात बारिश को बाहर ही भीगना पड़ता है और स्कूल जाने के लिए बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम पंचायत जाखड़ावाली के 51,000 आरडी में जो बरसात की वजह से काफ़ी मकान धस के पानी में बह चुके हैं, इस वजह से मेरे सभी किसान भाई मेरे मौजूद है, तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लाभ मिलना है वो इसको नहीं मिल रहा है। पता नहीं इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा चक किस वजह से। पहले भी इसमें चक्कों में काफ़ी घरे प्रधानमंत्री आवास योजना आ चुकी है, इसके वजह से काफ़ी मकान रुके हुए हैं। इसके लिए लिस्ट में नाम आया हुआ है, हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना है कि इसको जल्द से जल्द सुविधा मिलनी चाहिए, बरसात का पानी वहाँ से निकाला जाए। और सभी गांव में जाकर मैं देखती हूँ तो कहीं न कहीं नलियाँ भरी पड़ी है पानी से, कहीं मकान धस के बैठे हैं, गाँव के लोग स्कूलों में बैठे हैं, पंचायतों में बैठे हैं, तो इसका समाधान होना चाहिए। रावतसरपुर थाना क्षेत्र के गांव की बालिका की पढ़ाई अनवरत जारी रखने में बाल कल्याण समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
रावतसरपुर थाना क्षेत्र के गांव की बालिका की पढ़ाई उसके माता पिता के आपसी विवाद में बाधित हो रही थी। बालिका के पिता वगैरह की ओर से उसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण मां बेटी इधर उधर भटकने को मजबूर थी। लेकिन बाल कल्याण समिति के संज्ञान में यह मामला सामने आया तो समिति ने रावतसर पुलिस की मदद से बालिका के घर से उसके दस्तावेज बरामद कर लिए। इसके बाद समिति ने बालिका को उसके दस्तावेज सौंप दिए। अब बालिका अपनी आगे की शिक्षा अनवरत जारी रख सकेगी। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि 4 दिन पहले रावतसरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बालिका की माता ने स्मृति को प्रार्थना पत्र सौंप बताया कि पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते उसकी बेटी की पढ़ाई बाधित हो रही है। महिला ने बताया था कि उसके ससुराल पक्ष की ओर से बालिका के दस्तावेज नहीं दिए जा रहे। इस पर बाल कल्याण समिति की ओर से रावतसरपुर थाना को पत्र भेज कहा गया है कि बालिका की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए बालिका के दस्तावेज उसके घर से उपलब्ध करवाए जाएं। सूचना पर रावतसर पुलिस उक्त महिला के ससुराल गई और बालिका के दस्तावेज प्राप्त कर बाल कल्याण समिति को उपलब्ध करवाए गए। मंगलवार को उक्त बालिका व उसकी माता को दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए गए ताकि बालिका की पढ़ाई बाधित न हो और वह आगे भी अपनी शिक्षा जारी रख सके। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गोयल ने बताया कि बालिका व उसके माता पिता को कहा गया है कि अगर बालिका के शिक्षण संस्थान में प्रवेश के दौरान कोई दिक्कत आती है या कोई अन्य समस्या पैदा होती है तो वे इस बारे में CWC को अवश्य अवगत करवाएं। उस समस्या को दूर करने में उनका सहयोग किया जाएगा। समिति अध्यक्ष ने जिले के नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि अगर उनकी जानकारी में कोई ऐसा मामला हो जो बच्चों से जुड़ा हो तो वे समिति के समक्ष ला सकते हैं। मैं 12 महीना से मेरे से रह रही हूँ और हमारी बच्ची की ID नहीं दे रहे उसके पापा, इसमें हमारी एक बालिका की पढ़ाई बाधित हो रही थी तो काफ़ी दिनों से आपस में एक पति और पत्नी का विवाद चल रहा था। उसको लेके जो महिला जिसने हमारे को परिवार दिया वो टिब्बी क्षेत्र के हैं और रावतसर क्षेत्र में वो मैरिड थे, लेकिन इनको डॉक्यूमेंट नहीं मिलने की वजह से बालिका की पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, थाने भी गए, अन्य कई जगह गए। तो हमारे को आज से 3 दिन पहले ही परिवार देने के बाद मैंने रावतसर पुलिस को एक पत्र बाल कल्याण समिति के द्वारा भेजा कि बालिका की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इनका जो भी विवाद है वो पुलिस और प्रशासन देखेगी, लेकिन हमारा काम है सबसे पहले कि कोई भी बालक हमारे ज़िले का पढ़ाई से वंचित न रहे। तो इस संबंध में लेटर निकालने के बाद आज ही रावतसर पुलिस ने इसके डॉक्यूमेंट पूरे प्रोवाइड करवा दिए हैं और आज बालिका को और उसके नाना और उसकी माँ को यहाँ बुला के उनको डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं और हम इस बालिका के साथ हैं। अगर इनके एडमिशन में भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो इनको बोला है कल को कोई पाठ्य सामग्री से संबंधित भी कोई बात हो तो हमें बता सके, समिति इनके साथ रहेगी। जो बालिका है इनके पापा के पास थे और इनका 1 साल से आपस में पति पत्नी का इनके माता पिता का डिस्प्यूट था। उसको लेके बालिका की पढ़ाई बाधित हो रही थी और वो हैवी ड्रिंकर है और बालिका को वहाँ पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो इसको लेके बालिका अपनी माँ के पास है जो अपने ननिहाल है और डॉक्यूमेंट के अभाव में इसके पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो आज इसके पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए गए और आज ये पूरी तरह संतुष्ट है और बच्ची आगे पढ़ सकेगी। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पूरे ज़िले में कोई भी बच्चे की पढ़ाई बाधित हो या कोई किन्हीं कारणों से हो तो हमें जरूर सूचित करें, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहने की कोशिश करें। गांव सूर्यवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव सूर्यवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी जिलाध्यक्ष रेवंत राम पवार ने बताया कि टीबी तहसील के गांव सूर्यवाला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2019 में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के प्रथम व 2020 में स्वच्छता में प्रथम होने पर सम्मानित हो चुका है। इस विद्यालय में वर्तमान में अधिकांश पद रिक्त होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से प्रधानाचार्य पद के अलावा वाणिज्य व्याख्याता, पंजाबी व्याख्याता, गणित वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत अध्यापक, विज्ञान अध्यापक, गणित अध्यापक, सामाजिक विज्ञान आदि के पद रिक्त पड़े हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग जिला कलेक्टर से की है। इस मौके पर गुरदीप सिंह, मंजूर अली, शाहबाज खान, जला सिंह, सुलखन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सूर्यवाला गाँव है जो उसके अंदर मास्टरों की बहुत कमी चल रही है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम जिला कलेक्टर से मांग किए कि जो ये मास्टरों की कमियों से पूरा किया। बच्चे तो वहाँ पे बैठे रहते हैं, पढ़ाई तो करें तो क्लासरूम खाली पड़े, मांग यही बस मास्टर हमारी है जी, बाकी बच्चों के पास कॉपी पेंसिल किताब सब कुछ है। आज हम कलेक्टर साहब के पास जो हमारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूर्यवाला जो टिब्बी तहसील में पड़ता है उसमें लगभग 11 पद खाली है प्रधानाध्यापक से लेकर के, और पीछे जो है सन
2019 में ये शिक्षा में प्रथम आया हुआ है, राजस्थान में सम्मानित है। और उससे अगले साल जो है ये स्वच्छता में प्रथम आया हुआ है। और टिब्बी तहसील में एक दूसरा सबसे बड़ा गांव है। लेकिन अब जो है अध्यापकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हो रही है, और इसमें जो है हम ग्रामीणों को भी बहुत बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि जो पहले प्रथम आया आज वो पिछड़ रहा है। तो हम मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि जल्दी जल्दी जो है इसकी अध्यापक जो खाली पद है जितने भी उनकी जो है पूर्ति की जाए, भर्ती की जाए, और जिससे कि बच्चों का आगे जो है पढ़ाई में किसी प्रकार का जो है दखलांदाजी जो है पढ़ाई अच्छी हो सके। इंडियन आर्मी के ऑफिसर उज्जवल सोनी के आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर शहरवासियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। टाउन निवासी लेफ्टिनेंट उज्जवल सोनी के आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर शहरवासियों द्वारा उसका रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। उज्जवल सोनी ने बताया कि उसकी स्कूलिंग टाउन से हुई है, उसके बाद उन्होंने +2 तक सीकर में शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ट्राई किया जहां उनका प्रथम बार में ही चयन हो गया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि प्रत्येक युवा को इंडियन आर्मी में जाना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। इस मौके पर परिवारजनों सहित शहरवासियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। तो मेरी स्कूलिंग सारी हुई है हनुमानगढ़ से 10वीं तक संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी। उसके बाद मैं सिकर प्रिंस एकेडमी से मैंने 12th अपनी की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली चला गया था, शहीद भगत सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने 3 साल एनसीसी की, जिसके बाद मुझे सी सर्टिफिकेट मिला। उस सी सर्टिफिकेट की सहायता से मैंने इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मेरा 5 दिन का इंटरव्यू हुआ और पहली बार में मैंने इंटरव्यू निकाल दिया। उस इंटरव्यू के बाद 11 महीने की ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है, उस 11 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म हुई है 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मेरे जो पिपिंग बोलते हैं हमारे उसमें इंडियन आर्मी में, पिपिंग का मतलब 2 आपको रैंक दी जाती है, आप कैडेट से फिर ऑफिसर बन जाते हैं। तो उस दिन मुझे 2 स्टार दिए गए अपने शोल्डर पे और उस दिन मैं लेफ्टिनेंट बना था। तो ये जो 11 महीने की ट्रेनिंग थी काफ़ी टफ थी, फिजिकली मेंटली, और थोड़ा ये भी था कि नींद का प्रभाव भी रहता था कि नींद कम मिलना, सारा दिन भाग दौड़ करना। ट्रेनिंग जाने से पहले मैं कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं भागा, पर आज मैं 11 महीने के बाद ये गर्व से कह सकता हूँ कि आज 60 किलोमीटर मैं एक साथ भाग सकता हूँ। ये ट्रेनिंग का इतना प्रभाव रहा है मेरे पर। ठीक है, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग थी, टफ थी, पर आज मैं अपने आप को एक काबिल ऑफिसर मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अच्छे से अपने जो आदमी होंगे इंडियन आर्मी में, उनको अच्छे से मैं लीड कर पाऊँगा। युवाओं के लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी, जैसे इंडियन आर्मी ने अभी नए स्कीम्स निकाली है अग्निवीर तरह करके, तो आप अपनी पढ़ाई पे और ध्यान दीजिए, फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई, अपनी फ्यूचर की तरफ देखिए, अपने माँ बाप की तरफ देखिए। क्योंकि अगर माँ बाप हमारे लिए इतना कर सकते हैं, अपने सेक्रीफाइस करके पूरी आपको खड़ा कर सकते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी पूरी मेहनत करके एट लास्ट उनको भी हम दिखाएं कि शान से रहना कैसा होता है। तो आज हमारे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए हम आज बड़ा ही गर्व का विषय है कि आज मेरा बेटा उज्जवल सोनी, लेफ्टिनेंट उज्जवल सोनी आज चेन्नई से हनुमानगढ़ आया है। तो हम सब जितने भी समाज के और जितने भी मोहल्लावासी, शहरवासी, सब ने बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत किया है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि भारतीय सेना में आज मेरा बेटा अफसर बनकर हनुमानगढ़ आए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट
किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भवन निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। निर्माण कार्य से जुड़े मिस्त्री मजदूरों ने श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन देकर मिस्त्री मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि श्रमिकों के बच्चों को लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के नाम पर केवल झांसा दिया जा रहा है, इससे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा शुभ शक्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि भी श्रमिक परिवारों को नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले श्रमिकों के साथ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि श्रमिकों के प्रति अधिकारियों का रवैया नहीं सुधरा तो श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम श्रम कल्याण विभाग के जो अधिकारी है उनसे मिले हैं कि जो मजदूर मिस्त्री मजदूर है, हमारी यूनियन है राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन, बहुत सारी समस्या आ रही है कि जो छात्रवृत्ति है 15 दिसंबर 2021 को प्रशासन गांवों के संघ और मेरे गांव मक्कासर में भी अभियान चल रहा, वहाँ भी छात्रवृत्ति का ये उनको स्लिपें दिया है कि आपकी छात्रवृत्ति पास होगी और आपके पैसे खाते में क्लियर हो गए आगे, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं आया और झांसे पे झांसा दे रहे हैं। और उसी सवाल को लेके कि छात्रवृत्ति और जो शुभ शक्ति योजना के पैसे रुके हैं श्रमिकों के, वो जल्दी से जल्द उनके खातों में पैसा दिया जाए। दूसरा कि यहाँ कोई भी श्रमिक आता है, यहाँ के जो स्टाफ है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उल्टे सीधे बयान करते हैं। हम इसके समर्थन में कि आप इंटरव्यू लो, आप उससे बातचीत करो, उसके परिचय लो कि मजदूर है या मिस्त्री है वास्तव में या निर्माण का काम करता है, लेकिन वो दूसरे सवाल ही पूछते हैं उल्टे सीधे। उसी बात को लेके हैं कि आप यहाँ के जो समझौता अधिकारी है श्रम कल्याण विभाग के जो लेबर कोड के अधिकारी हैं उनसे मिले हैं कि आपके ये स्टाफ को समझाओ, इनको जो व्यवहार अच्छा नहीं है, अगर ये व्यवहार सही नहीं करेंगे मजदूरों को जो भी नौर बादरा और दूसरी तहसीलों से भी लोग यहाँ मजदूर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मजदूर चक्कर काटते रहते हैं। किसी को तो दूसरा कोई और उल्टा सीधा सवाल कि आपको बैंक वाले, हम बैंक वाले बोल रहे हैं, अगर इन्होंने किसी से पूछना भी है तो कहते हैं जी हम बैंक से बोल रहे हैं, 50,000 का लोन लेना है, इस आदमी को जानते हैं, इसके गारंटर बनोगे। सवाल ये नहीं पूछने चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं कि ये सवाल आप पूछो कि आप ये मिस्त्री है, मजदूर है या निर्माण का काम करता है या पेंटर है या प्लम्बर है, वो बात करें, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट करें। इसके समर्थन में हम कि पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिले। राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से हम यहाँ जो अधिकारी हैं लेबर कोड के, उनसे बात की है कि जो समस्याएं निर्माण के मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, चाहे वो तमाम सुविधाओं को सरकार ने रोक रखा है। और वेरिफिकेशन के नाम पर यहाँ जब भी हमारे लोग आते हैं, यहाँ कोई मजदूर आता है, चाहे वो नरेगा का मजदूर है, चाहे वो चेजे का मजदूर है, चाहे मिस्त्री है, तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार उस मजदूर के प्रति ठीक नहीं है और कुछ इस प्रकार के सवाल अलूल जुलूल सवाल किए जाते हैं जो उससे संबंधित नहीं। हाँ, वेरिफिकेशन करना कि ये जांच करना ये इनका अधिकार है कि ये मिस्त्री है, ये पात्र है या अपात्र है, जो सुविधाएं मिल रही है उसके के लिए ये पात्र है या अपात्र है, वो इंक्वायरी करने का अधिकार है। लेकिन ये ऐसे सवाल किए जाते हैं। आज उन सारे सवालों को लेकर हमारे यहाँ के अधिकारी जो लहरी जी हैं उनसे बात की है और उन्होंने कहा है कि तमाम समस्याओं का समाधान वो करेंगे। अगर नहीं किया तो हमारे पूरे ज़िले में जो हमारी यूनियन है राजस्थान निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन, तो हम विशाल यहाँ एक बड़ा धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगों के लिए हम
लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। गांव फतेहगढ़ खिलरीबास के ग्रामीणों ने जोहड़ पाइपलाइन से पानी निकासी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ खिलरीबास के ग्रामीणों ने जोहड़ पाइपलाइन से पानी की निकासी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव फतेहगढ़ खिलरीबास में बरसाती पानी निकासी की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है तथा वर्षा आने पर हर वर्ष गाँव में आवासीय व सरकारी भवनों, हॉस्पिटल्स, पटवार घर, पंचायत घर, आंगनबाड़ी, बैंक भवन आदि को नुकसान पहुँचता है। पानी निकासी के लिए ग्राम पंचायत के पास 14 बीघा अनकमांड भूमि अलग से पड़ी है। उसमें पानी निकासी के लिए पाइपलाइन लगाकर जोहड़ से शमशान भूमि तक दी जाए तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है। ज्ञापन के अनुसार जोहड़ से शमशान भूमि तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। अगर जिला प्रशासन पाइपलाइन की व्यवस्था करवाए तो 14 बीघा भूमि में गौशाला के लिए स्थायी हरा चारा आदि की भी व्यवस्था हो सकती है। ज्ञापन देने वालों में सरपंच महेंद्र सिंह खिलेरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत में फतेहगढ़ में अनावश्यक बरसात होने की वजह से काफ़ी अव्यवस्था होगी। लोगों के घरों के अंदर वहाँ पानी घुस गया है, जिसकी वजह से आज ग्राम पंचायत सरपंच महोदय के साथ में आज जोड़ पाइपलाइन के पास में वहाँ कोई स्थायी पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। अगर वहाँ से जोड़ पाइपलाइन से पानी निकासी की व्यवस्था हो जाती है तो ग्राम पंचायत फतेहगढ़ के पास में 14 बीघा भूमि पड़ी है, तो उसमें आने वाले समय में साथ में तो पानी की व्यवस्था सुचारू रहेगी और साथ में उस 14 बीघा भूमि जो अनावश्यक खाली पड़ी है, अनकमांड है, वो उपयोग में आने लगेगी और गौशाला के लिए स्थायी हरे चारे की व्यवस्था होने लगेगी। पुरुषोत्तम दास शर्मा ने मंगलवार को अतिरिक्त परियोजना समन्वयक का पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। पुरुषोत्तम दास शर्मा ने मंगलवार को अतिरिक्त परियोजना समन्वय का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने जिला मुख्यालय पर स्थित जिला समग्र शिक्षा अभियान में पद संभाला। इस दौरान मौजूदा जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाल, संगरिया के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवरतन वर्मा व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त अतिरिक्त परियोजना समन्वयक पुरुषोत्तम दास शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि समग्र शिक्षा की कस्तूरबा गांधी छात्रावास बालिका शिक्षा, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना सहित कई योजनाएं चल रही हैं, उन सभी का प्रभावी संचालन और संबलन किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला समग्र शिक्षा में काफी आगे है और आगे ले जाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर एसीबीओ द्वितीय दीपक कुमार विडा, एमपी सिंह प्रधानाचार्य, तरसेम सिंह, राजीव जालप, नीरज कौशल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मैंने यहाँ हनुमानगढ़ जिला समग्र शिक्षा अभियान में एपीसी के रूप में ज्वाइन किया है और समग्र शिक्षा की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं उन सभी की प्रभावी संचालन और उनका सम्मेलन जो है वो किया जाएगा। जैसे कस्तूरबा गांधी छात्रावास चलते हैं, बालिका शिक्षा है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना से संबंधित कार्य हैं। इन सभी कार्यों को हमारे ज़िले में वैसे भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। हमारा जिला समग्र शिक्षा के अंदर काफ़ी आगे है और आगे इसको ले जाने का प्रयास किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.